आज नहीं, मंडे हुई। आज एक ही क्लास है क्या? नहीं उसमें बायोलॉजी ऐसा ना है, वो आप जहाँ तक चल जाएगा ना हाँ हाँ। वहाँ पे कोडिंग इसकी वजह से क्योंकि वहाँ रही है तो समझिए। हाँ। हाँ रबिया ठीक है। इब्रा हेलो श्वेता। अपना नाम बताने के बाद हंस रही है, तो बता के बोलना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है भाई। चलो तो कल की प्रॉब्लम कुछ कराई थी हमने है ना, नीट वाली, वो आई थी समझ में। वो लास्ट प्रॉब्लम जो थी एक क्या था, जिसमें हमने क्या निकाला था, एच निकाला था है ना, और इतनी सारी चीजें थी। तो दैट प्रॉब्लम बस थोड़ा सा उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, पक्षांतर और इस दुनिया भर का जो होता है वो आना चाहिए है ना, कैलकुलेशन जो है ना वो आपका सही होना चाहिए, नहीं तो कैलकुलेशन में अगर जो मिस्टेक करोगे तो सारी चीजें खराब रहेंगी। एक चीज बच रही थी थोड़ा सा। अच्छा जैसे चेंज इन को निकाला जाए, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है ना। तो मान लो कोई अर्थ सरफेस से कितनी पे गया, आर ई प्लस एच। आर ई प्लस एच इज नथिंग बट दिस डिस्टेंस, और ये हो गया हमारा है ना। ठीक है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है फॉर्मूला, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जी एम ई एम अपॉन आई प्लस ए माइनस, हम क्या निकाल रहे हैं, चेंज है ना, फाइनल माइनस इनिशियल, सो दिस इज, कभी कभी आ जाता है कि इतने ऊपर गया, एच की वैल्यू ये है, तो चेंज इन इट क्या क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। तो व्हाट वी हैव टू डू, हम इसको बाहर ले लेते हैं, ठीक है। और फिर जो है माइनस वन अपॉन आर ई प्लस वन अपॉन आर ई, ठीक है। तो ये हमारा हो गया जी एम ई एम वन अपॉन आर, आर ई प्लस एच, ये आर ई विद माइनस साइन, और ये आर ई प्लस एच, ये तो ये गया, तो दिस नथिंग बट इक्वल टू ई एम ई एम अपॉन आर ई, आर ई प्लस एच इंटू एच, और जी एम ई को रख दो क्या, जी आर ई स्क्वायर, बताओ है ना? जी एम ई को हमने क्या रख दिया, जी आर ई स्क्वायर, फिर एम अपॉन आर ई, आर ई प्लस एच मल्टीप्लाइड बाई एच, यहाँ से यहाँ ये गया, तो जी आर ई एम एच अपॉन आर ई प्लस एच, ठीक है। अच्छा ऊपर नीचे अगर जो आप आरी से भाग कर दो, तो जी एम एच अपॉन वन प्लस, बताओ ठीक है, ठीक है ना भैया? तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इफ a particle of mass m is projected at a height h above the surface of earth, so this is the change in potential energy। या आपको बोल दिया जाए कि भाई चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इतनी है, तो कितना हाइट के ऊपर गया अर्थ सरफेस से, तो वहां से एच की वैल्यू बताना, कहीं से भी घुमा घुमू के आपको आंसर निकालना है। जैसे जैसे आप लोग कोई फॉर्मूला लिखा करो ना,
तो उसमें देखो क्या क्या अननोन्स है और क्या क्या जो है चीजें पूछी जा सकती है। देखो आर ई की वैल्यू तो फिक्स हो गई, जी की वैल्यू फिक्स हो गई, एम की वैल्यू जो है मास होगा बता ही देगा, एक एच ही है जो आप अननोन है, और एक यू है जो अननोन। तो एच रख के निकाल लो यू की वैल्यू, या यू की वैल्यू रख के एच की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो ये तरीके हैं जिससे कि आप डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज को एच और यू को निकाल सकते हैं। यू इज बेसिकली चेंज, यू कभी एक एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होती, इट इज ऑल्सो ऑलवेज अ चेंज। आ जाओ भाई तौहीद जी, भाई ठीक है यार, कोई ढपक तो है तुम्हारे पैर में ये। आज देखिए पापा की पहना है सो बाकी तुम लोग क्या करोगे, ये चैप्टर, जैसे कोई भी चैप्टर खत्म हो ना, तो उस चैप्टर के पीछे एक पेज पे उस चैप्टर के सारे फॉर्मूले लिखो, और जब भी रिवाइज करो तो उन फॉर्मूले को डिराइव करने की कोशिश करो, कैसे आसान हो चाहिए, समझे। तो जब उसको डिराइव करोगे ना, तो उसका जो तरीका होता है वो आप समझ जाओगे कि हाँ भाई देखो, ऐसा नहीं कि डेरिवेशन कोई खराब चीज होती है, वो बेसिकली हमें समझाता है कि वो फॉर्मूला आया कैसे, कौन सा कॉन्सेप्ट लगा वहां पे, समझे। तो अगर तुम कॉन्सेप्ट समझ गए ना कि ये फॉर्मूले में ये कॉन्सेप्ट लगा है, तो आधी प्रॉब्लम वैसे ही हो जानी तुम्हारी। ठीक है, आज से वो है क्या शुक्रवार, फ्राइडे है, तभी थोड़ा सा ना। ठीक है जी, बढ़िया। अच्छा, अब एक बात करते हैं हम लोग, एक लास्ट चीज बच रही है। तो द लास्ट थिंग इज कि कोई अगर जो प्लेनेट सन के अराउंड चक्कर लगाता है, तो व्हाट इज द एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ दैट प्लेनेट एंड सन सिस्टम, या प्लेनेट और सैटेलाइट। ठीक है, सैटेलाइट किसी प्लेनेट के अराउंड चक्कर लगा रहा है, तो टोटल एनर्जी कितनी है, ये चीज हमें देखनी है। तो ये चीज पूरी प्रॉब्लम समझ आ गई भारती, ठीक है। जो कमा बड़ा खुश हो गई, अच्छा सॉरी, ठीक। इब्रा, तुमने कहा था, अच्छा सबके नाम भी याद हो गए, जैनब, ठीक है। ये क्या है, ये तुम फिर से बोलने लगे, पेन भी नहीं लेके आए, नहीं मेरा ही, अच्छा मैं तो उसके लिए क्यों लेके आए, नहीं मेरा ही है, उसने ले लिया, क्यों ले रहा भाई, तुम तो ले रहा, इसने मेरा पेन ले लिया, सही है ले रहा है, अच्छा वो पेन भी पेन के नाम मैं जेल पेन ला आले तेरी के लिए, ठीक है भाई। आरती ठीक है बेटा, अलफिजा, नबिया, रवि, बढ़िया, ए अलका, ठीक है, बड़े पढ़ ले, आज यहाँ सर ठीक है। अब हमने बोला कि कोई जो है प्लेनेट सन के अराउंड चक्कर लगा रहा है, या कोई सैटेलाइट प्लेनेट के अराउंड चक्कर लगा रहा है। देखो सन क्या है, सन तो एक स्टार हो गया, उसके अराउंड जो भी प्लेनेट हो गए, अर्थ हो गया, मरकरी हो गया, जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, सारे चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा कि उनकी एनर्जी क्या है, मान लो ये सन है ना, और ये हमारा आज या कोई मास है, ऐसे से चक्कर लगा रहा, तो चक्कर लगाएगा तो उसकी क्या किनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ ऑफ, ठीक, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, दिस इज, ये हो गया टोटल एनर्जी ऑफ सन अर्थ सिस्टम, या कुछ भी मान लो, अर्थ सैटेलाइट सिस्टम मान लो, वट एवर इट इज, डजेंट मैटर। ठीक है, तो द काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। अब ये वी कौन सा आएगा, ऑर्बिटल आएगा कि स्केप आएगा, कल जैसे कहा था ना सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है। आर से हमने कौन सा प्रॉब्लम था, एक प्रॉब्लम था जब हमने बात किया था कि 2 आर पे
एक सैटेलाइट है जो कि रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के अराउंड, तो हमने mv स्क्वायर में वहां एस्केप वेलोसिटी नहीं दी थी, दैट वाज ऑर्बिटल वेलोसिटी, सर्कुलर ऑर्बिट बोल दिया था हमने। तो कभी भी अगर जो कोई चक्कर लगाएगा चीज तो उसमें क्या रखोगे आप, ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। अब इससे मान लो ये डिस्टेंस आपकी आर हो गई, ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी, यही हो, ठीक है भाई। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, माइनस जी एम एम अपॉन आर, तो नेट एनर्जी कितनी हो गई, ई बराबर के प्लस यू, तो दिस इज नथिंग बट इक्वल टू माइनस जी एम एम अपॉन टू आर। अब हम बात करते हैं, इस पे फिर से फुसर फुसर कर रहा था, है क्या हो रहा, नीला हो रहा, गजला, ये सब तुम्हारी जो है ना विकलांगता की वो है, विकलांग आदमी हो जाता है ना तो इसी तरह से रहे, और तुम तो कतई विकलांग हो गए। हम्म? डॉक्टर तुम्हारा इलाज नहीं करेगा, वेटनरी वाले बच्चे गए यहाँ पे, यहाँ से पिछले साल, तो वही जो है जो बड़ा वाला इंजेक्शन होता है वही लगेगा तुमको। ई बराबर के प्लस यू, इसीलिए तो समझ रहे हो तुम नहीं, क्योंकि तुम देख तो रहे नहीं, तुम मुझ पर देख रहे कि भाई वो तुम्हारा पेन ले लिया, आधी जिंदगी तुम्हारी इसी में निकल गई, वही कर लिया, चलो। अब जितनी भी प्रॉब्लम तुम्हारी नीट में आएंगी, कोई भी प्रॉब्लम ऐसा नहीं कि रुकेगी, देख लेना, ठीक है ना। एक बार आप चाहे उसको ट्राई करके देखना, कोई भी प्रॉब्लम हो नीट की प्रीवियस ईयर, है ना, एक बार देखना ट्राई करके, कोई रुके तो मुझे बताना, इन केस मतलब तो रुकेगी ही नहीं, अगर तुमने पढ़ा होगा जी का वेरिएशन, जैसे बोल दे कि भाई अर्थ के सरफेस पे इतना है, अर्थ के ऊपर कितना जाएगा, तो जी नहीं रखेंगे वहां पे, वहां रखेंगे एफ, एफ में क्या, एफ रखने के लिए क्या करेंगे, जो जी का था, जी का जो फॉर्मूला था उसमें एम से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, एम जी इधर हो गया, इधर जी एम ई एम भाई आर स्क्वायर हो गया, तो वो क्या हो गया, एक फोर्स हो गया इधर और उधर उसका, ये जो है दूसरा सिस्टम बना है। ठीक है भाई। हम्म, तो अब एक प्रॉब्लम है, देखो इसमें क्या कहता है, प्रॉब्लम नंबर 5, ये एससी वर्मा सर की प्रॉब्लम नंबर 5 है, जो कि थोड़ा सा मुझे वैसा लगा कि वी शुड डिस्कस दिस, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें क्या बोला है कि 4 पार्टिकल ऑफ इक्वल मास, क्या है, 4 पार्टिकल ऑफ इक्वल मास m, है ना, मूव along a circle of, पहले कोशिश करना, सर्कल ऑफ क्या है, रेडियस r, ठीक है, अंडर द एक्शन ऑफ, अंडर द एक्शन ऑफ, अंडर द एक्शन of
along a circle of radius r, ठीक है। under the action of their mutual gravitational attraction, find speed of each particle। ये क्या बोला है कि एक सर्किल में 4 पार्टिकल घूम रहे हैं सर्कल में। तो सर्कल में जब घूमेंगे तो क्या लगेगा उन पे? सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना। सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है ना। तो इसका मतलब क्या है? पहले तो हम फोर्स निकालें। पहले हम क्या निकालें? फोर्स निकालें। अगर जो हमारा कोई सर्कल है, ठीक है, और उसके तो 4 पार्टिकल हैं इस तरह से, ठीक है। सबका मास क्या है? m। इसका भी मास m, इसका भी मास m, और इसका भी मास m। ये हो गया हमारा a, b, ये c और ये b। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ठीक है भाई, बताओ। ठीक है ना। तो अब एक चीज बताओ, अब एक चीज बताओ आप कि चार्जिंग हो रही है, सॉरी। तो अब एक चीज बताओ कि यहाँ पे हमें फोर्स निकालना है इस बॉडी पे, मान लो इसको हम मानते हैं, ठीक है। क्योंकि ये इसलिए माना कि इधर इधर लेंगे तो हमें क्या होगा? कंपोनेंट निकालने में थोड़ी सी समस्या आएगी। तो हमने ऊपर वाला मास लिया। अगर जो हम इधर का लेंगे, एक ये कंपोनेंट हो गया, एक ये कंपोनेंट, ये वाला भी ठीक है, इधर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको मान रहे हैं। तो अब इस पे इसकी फील्ड की वजह से क्या लगेगा? एक फोर्स लगेगा। वो फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, ठीक है। ठीक है भाई। अब इस पे इसकी वजह से कितना लगेगा? ऐसे ही लगेगा ना, ठीक। फिर इस पे इसकी वजह से इधर पे फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन। मतलब ये वाला ये वाला बेसिकली क्या होगा? इधर को अट्रैक्ट, ठीक है भाई, है, ठीक है ना। तो अब अगर जो हम इस पे फोर्स निकालना चाहें, ठीक है, तो अब ये देखो, ये हो गया, ये एफ। देखो फील्ड किसकी है? इसकी, है ना। हम किस पे फोर्स निकालना चाह रहे हैं? सी पे, ड्यू टू ए, ठीक है। फोर्स क्या निकालेंगे? फोर्स ऑन, अरे क्या हुआ है? आज ज्यादा ही लाइट जा रही है भाई, है। क्यों? क्या किया जाए? चेंज करें इसको? वेट करने से इसको हटा ही देते हैं। इस ब्रेक का मतलब समझते हो क्या होता है? कैसे लगती है? बताओ, नहीं बताओ जरा फिर, बताओ डिस्क ब्रेक क्या हो, बताओ। ये जो छोटी छोटी चीजें बोलते हो उसका पता होता है कुछ है?
ये डिस्क में डिस्क तो डिस्क होती है, डिस्क क्या हो बताओ? अच्छा कैसे जोड़ के डिस्क बनेगा? किसको जोड़ के? लो हम बताएंगे, हम तो बता लिए थे तुमको डिस्क कैसे बनना था, हम बताएंगे तो पता लगेगा। अबे डिस्क को कैसे बनाओगे? रिंग जोड़ जोड़ के। हाँ वो तो अलग बात है फिर। 220 की कौन सी 220? यार यहाँ तो वो भी नहीं है, चौक भी नहीं हो रही। समस्या है कि वो सर चले गए कहीं, तो अब एक काम करो, बार क्लास से मांग के लाओ कहीं से, जाओ मैं ले घर से दौड़ के जाओ। चल ले आ। डस्टर भी लेके आना भाई। आज तो बड़ा दिक्कत हो गया यार, ये सर भी एकदम से चले गए। अच्छा एक सेकंड देखो, जो हमारे सर्कल पे चारों मास रखे थे, ऊपर वाले उस पे निकालना है हमें फोर्स। तो फोर्स पे निकालने के लिए मास ऊपर वाले का लेंगे, फिर की डायरेक्शन किसकी लेंगे? नीचे वाले की। तो नीचे वाले क्या करेंगे? अपनी तरफ ऊपर वाले को अट्रैक्ट करेंगे। तो हमने क्या डायरेक्शन क्या सही बनाई है? एक बार देखना तो। हाँ है सही। नदिया इसको बताओ जरा, क्या मैंने डायरेक्शन सही खींची है? उल्टी हो रही ना? यस, है ना? हमने जो है, हमने क्या कर दिया, हमने फील्ड इसकी मान लियो, क्या बोलते हैं, छोटे वाले की, और फोर्स जो है ऐसे से कर दिया। तो वो थोड़ा सा गलत हुआ था, मुझे समझ में क्या हो गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अरे कहाँ गया चौकसी? वो लाएगा नहीं, मुझे पता वो लाने की नहीं आ पाएगा, 10 मिनट के बाद आओ। नहीं तो ये गलत हुआ। वो सही में ले आएगा इसी वाली, नेक्स्ट तो आगे वो उसको उसको ले आने दो। इसी बहाने वो ले आएगा, नहीं वो उससे काम कराना बहुत मुश्किल है। तो अच्छा एक चीज करो, तब तक आप लोग फोर्स निकालो भाई, दोनों के बीच में कितना कितना फोर्स आएगा। एक तो ऊपर रखना है, एक नीचे रखना, उसके बीच डिस्टेंस वो आ रहे हैं। ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, दोनों भुजाएं क्या है? ये तुम क्यों अच्छा अपने पास रखोगे? हाँ हाँ ऑलरेडी। एक काम करो, डस्टर भी लेके आओ, मान लो बीच में लाइट फिर से चली गई, पेपर के साथ नहीं होता बेटा। हाँ भाई,
तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा मिस्टेक किया है। थोड़ा सा मिस्टेक क्या हुआ है? ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक क्या हुआ है? ये इस वाले पे किधर को लगेगा? ऐसे। बढ़िया। इस वाले पे भी, इस वाले पे भी। बढ़िया। ठीक है। अब ये क्या हो गया? आपका स्क्वायर बन रहा है। चारों मास को ऐसे रखो कि भाई, अगर सर्कल में आप मासेस को रखोगे तो क्या बनेगा? स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा? रेक्टेंगल बन सकता है? रेक्टेंगल ही बनेगा, लेकिन हम सिंपलिसिटी केस के लिए जैसे यहाँ 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 रख दे तो रेक्टेंगल ही बन जाएगा। लेकिन ये हम ऐसा मान रहे हैं कि वो सब पे जब फोर्स बराबर लगेगा तो स्क्वायर बनेगा ना। अगर जब फोर्स बराबर लगेगा, सबका मास बराबर है, देखो क्या बोला है, सबका मास बराबर है। क्या बराबर मतलब होगा? फोर्स बराबर होगा तो फोर्स बराबर क्यों होगा जब स्क्वायर बनेगा? स्क्वायर में होंगे अरेंजमेंट। ठीक है। तो अब ये बताओ, ये वाली लेंथ क्या कितनी हो गई? ये कितना हो गया? सी डी ए बी। तो हम क्या निकाल रहे हैं? एफ ऑन सी, है ना, ड्यू टू ए। कितना हो गया जी? ये जी एम एम अपॉन 2 आर का स्क्वायर। डायरेक्शन क्या है? नीचे को, मतलब माइनस जे कैप। कोई दिक्कत? बढ़िया। तो देखो डायरेक्शन कितनी मैटर कर जा रही है ना। थोड़ा सा हम लोग चूके डायरेक्शन गड़बड़ हो गई। अच्छा ठीक है भाई, वो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज ये बताओ कि अगर ये वाला फोर्स इधर है, ये वाला 90 है एंगल, ये कितना हो गया? 45। ये वाला भी कितना हो गया? 45। कोई दिक्कत? बढ़िया। सही है। अब ये जब इधर लग रहा है, एक कंपोनेंट हो गया इधर, कितना? एफ ऑन सी ड्यू टू डी, है ना। एफ सी डी कॉस ऑफ 45 नीचे, फिर एफ सी बी कॉस ऑफ। बढ़िया। इधर गया, ये एक इधर गया, एक इधर गया, एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर, तो ये हो गया साइन वाला कंपोनेंट। ठीक है, और ये वाला भी साइन वाला कंपोनेंट हुआ। तो ये वाला और ये वाला क्या हुआ? कैंसिल्ड हो गया। नीचे वाला आ रहा, तो ये एफ सी डी कॉस 45, और फिर इसी तरह से एफ सी बी, ये वाला हो गया। अब ये एफ सी बी। बताओ कोई दिक्कत? बताओ। ठीक है भाई। अब हमें ये डिस्टेंस पता करनी है। ये डिस्टेंस पता करनी है। कैसे पता करोगे? राइट एंगल थ्योरम लगा दो, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर योग स्क्वायर। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? √2r। तुमने कर लिया, मैंने मान लिया। ठीक है, √2r। ठीक है, ये √2r। बताओ। ठीक है ना? समझ गए? रोहित जी, रोहित देखो कितना अच्छा बच्चा है, जाके दौड़ के लेके आया ये चीजें ना। जबकि टांगों में दिक्कत है, तब भी बेचारे में कोई वो नहीं, एकदम भाग के गया, एक पैर से गया। ये तो, है ना। तो अब देखो क्या है कि नीचे की तरफ लगा, तो हम क्या करेंगे? एफ, नीचे की तरफ कौन सा कंपोनेंट है? एफ सी बी कॉस 45। ठीक है। तो एफ ड्यू टू बी कितना हो गया? एफ ऑन सी ड्यू टू बी, दैट इज एफ सी बी कॉस ऑफ 45। अच्छा एक चीज और कर सके हम यहाँ, एक चीज और कर सके, ये दोनों के बीच का एंगल 90, दोनों के बीच का एंगल 90, फोर्स पता है, एंगल, दो वेक्टर के बीच में एंगल पता है। ठीक है, और उनकी वैल्यू पता है। तो क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर 90। भाई दो ऐसे फोर्स लग रहे हैं, ऐसे, एक ये लग रहा इधर, एक ये लग रहा, ये एंगल 90 है, तो वहां से भी हो जाएगा। अब हमने क्या किया? हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज करी। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज किया कि नहीं भाई, कोई बात नहीं,
हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को यूज करके इसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना? तो अब देखो क्या हो गया, एफ सी बी कॉस 45, एफ सी बी कितना आएगा, जी एम एम अपॉन √2 r स्क्वायर। ठीक है, कॉस ऑफ 45 दैट इज 1/, ऐसे ही आएगा। हाँ? फिर एफ सी बी निकाल लिया, कहाँ निकला, सी और बी, ये निकला, है ना? अब सी डी निकालना है, तो एफ सी डी भी सेम आएगा, है ना? अच्छा एक चीज देखो, क्या उस फॉर्मूले से भी यही आएगा आंसर? हाँ, यही आंसर आएगा दोनों को जोड़ने के बाद, सेम आएगा। देखो, सेम ही आया। ये समझ गई सानिया? ठीक है, नहीं समझी? यहाँ पे क्या है, चार मासेस स्क्वायर की साइड्स पे, एक तरीके से जो क्या है, चार मासेस क्या कर रहे हैं, हमारे सर्कल में चक्कर लगा रहे हैं, मतलब सबका इक्वल मास है। किस तरह से अरेंजमेंट होगा, स्क्वायर के फॉर्म में अरेंजमेंट होगा। अब बोला है कि हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है, किस वेलोसिटी से वो एक सर्कल में घूमेंगे। तो दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू mv²/r। अगर हम फोर्स के बराबर निकाल लें तो हमारा क्या निकल जाएगा, देखो, अगर जो mv² बराबर Gmem/r² निकाल लें तो हमारा सब कुछ हो जाएगा काम। तो हम यही निकाल रहे हैं कि F ये C है, A की वजह से, मतलब इसकी वजह से कितना फोर्स लग रहा, फिर F ऑन C ड्यू टू B, इसकी वजह से कितना लग रहा, वो हमने निकाला। फिर हमने निकाला F ऑन C ड्यू टू D, F ऑन C ड्यू टू D। तो इस सब में ये किया हमने। ठीक है जी। अब क्या किया, ये इसकी भी डायरेक्शन क्या होगी, सबकी नीचे की तरफ। आप क्या करो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दो, Gm m/2r² है ना? फिर ये तो माइनस साइन कर लो चाहे बाहर, कुछ नहीं होता। फिर Gm m/2r² प्लस साइन। ठीक है भाई, है F1 प्लस F2 प्लस F3। नेट फोर्स क्या होगा, तीनों का सम, ये वाला, ये वाला और ये वाला। ठीक है सानिया, तुम्हारे बगल में क्या नाम है उसका, सानिया ही नाम है, सानिया आलिया, ठीक है याद हो गया। सबसे खतरनाक नाम अलकमा ही है यहाँ पे, ये आपके याद है, आपके याद है, आज ही तक याद हूँ, कल लिखूंगा लगता है कि नहीं रखता हूँ। अब तो मैं वैसे भी 7 दिन के लिए मैं नहीं हूँ। हम्म? मुझे अपने कॉलेज जाना है, अपने सर के पास। हाँ, है, मेरी वो सब कुछ पूरा हो गया, अपने को अपना काम रहता है वो करने जाना है। हाँ, दिल्ली, मेरा सारा एजुकेशन IIT दिल्ली से ही है, तो मुझे वहीं जाना है। तो वहीं जाना है मुझे। वो एक हमारे सर हैं। हाँ, संजय क्या, वहाँ चोर बाजार क्यों जाना भाई, हैं? चोर बाजार वो जाते हैं जिनकी फितरत जो है थोड़ी वैसी है। ठीक है, ये निकल गया। अब एक काम करना, फोर्स निकल गया है, ये छोड़ो, तुम लोग नालायकी कर रहे हैं, नालायक है इनके। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेना, कर लोगे? इसको किसके बराबर रखोगे, mv² बराबर r के f/2। यहां से क्या करोगे आप, v की वैल्यू निकाल लोगे, आ जाएगी। इतना तो कर लोगे, सब कुछ कर दिया, इतना कर लोगे, बताओ, कभी हो जाएगा। ठीक।
तो मैं तुमको कठिन से कठिन प्रॉब्लम करा रहा जिससे कि तुम आसान से आसान तो कर ही लो वहां पे। तो चाहे तो उसको फोर्स सुपरपोजिशन लॉ से निकाल लो, चाहे तुम वो वाला कर लो, ठीक है, बराबर ही आ रही, ठीक है। अच्छा, ठीक है भाई। आप इसी तरह से मान लो, मान लो एक प्रॉब्लम है, इस तरह से स्पेयर रखे हुए हैं तीन। प्रॉब्लम नंबर 4, थ्री यूनिफॉर्म स्पेयर ईच ऑफ मास एम, है ना, इसका हर का मास एम है, सबका मास एम एम एम, तीन है स्पेयर, आपस में जोड़ के रख दिया, ठीक है। हमें क्या बोलना है, ईच टचेस द अदर टू, ईच टचेस द अदर टू, ईच टचेस द अदर, इसको देखें तो ये दोनों को टच कर रहा है, इसको देखें तो ये दोनों को टच कर रहा है, इसको देखें तो ये दोनों को टच कर रहा है। अब क्या करना है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एनी ऑफ द स्फीयर ड्यू टू अदर टू। कर लोगे, क्या करोगे, तीन स्फीयर हैं, इस तरह से रखे गए हैं, जिनका मास m है, इस तरह से रखे गए एक दूसरे को टच कर रहे हैं। जैसे गोली है, गोली देखी कांच वाली, कांच वाली गोली को ऐसे रख दो एक दूसरे से टकरा के, तीन, तो इस तरह से हो जाएगी गोलियां, ठीक है। अब हमसे कहेगा कि भाई इस पे किसी एक पे दो की वजह से फोर्स निकालो, कर लोगे, सेम कैलकुलेशन है, व्हाट वी हैव टू डू, ऐसे इस पे देखो, अब क्या लगेगा, ऐसे ऐसे, चलो इसको देखो, ऐसे इस पे लगेगा इसकी वजह से और इसकी वजह से, ठीक है। तो अब ये बताओ, ये किधर फील्ड लगाएगा, इस पे, इस पे फोर्स लगेगा इसकी फील्ड की वजह से, तो यो इधर अट्रैक्ट होगा, यो भी इधर अट्रैक्ट होगा, फिर ये कंपोनेंट, कंपोनेंट से कर लो, कंपोनेंट से ही करोगे अब, है ना। तो अब यहाँ पे चाहो तो वो वाला लगा दो दूर, दो उनके बीच में 60 डिग्री का एंगल है, या कंपोनेंट से कर लो 30-30 का, कोई आपत्ति, कर लोगे, लगी, कर लोगी, करके लाओगी, ठीक है ना। तो दिस इज एच सी वर्मा सर की प्रॉब्लम नंबर 4। इसका आंसर है, अरे अरे अरे, प्रॉब्लम नंबर 5 का आंसर है, हाँ, जीएम अपॉन आर 2√2 प्लस 1/4, आंसर करके देखना आ जाएगा, ठीक है। कहीं कहीं गलती, इसको लिख लो और घर पे ट्राई करना, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है लगी, ट्राई करोगी, इस वाले को भी करोगी, करोगी आरती, भारती, अलकमा, इब्रा, अलका, यशवी है, गौरव, जैद, प्रिंस, कैफ है भाई, आजाद, तौहीर नाम, इसका नाम तो अलग से लिया जाएगा, यहाँ फोटो लगेगी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीट में कोई प्रॉब्लम बची हो देख लेते हैं एक बार, ये थोड़ा सा ना, देखो ये बहुत आसान चैप्टर है, बहुत आसान है, फॉर्मूला बेस्ड है, तो ये क्या है कि आप कर सको इसको, ग्रेविटेशन से रोटेशन आ गया तो दिमाग जो है, अगर जो अच्छी प्रॉब्लम आ गई, आर क्रॉस एफ आया, या ओमेगा क्रॉस आर आया, तो थोड़ा बहुत कर लोगे, लेकिन अगर थोड़ी बहुत घुमा दी ना, तो फिर वही घूमते रहोगे, लो घूम गए, एक ठो वो लेके आ जाओ, वही डस्टर लेके आ यार, जाओ, डस्टर लेके आओ, लाइट बहुत ज्यादा पागल कर रही है। अब मैं ना इसको हटाने का ही नहीं, लगाने का ही नहीं, मतलब एक बार हमारा तौहीद जी जो है जाके बस डस्टर सा ले आवे, अरे नहीं आने की यार, तुम काहे इतना पॉजिटिव हो रहे हैं।
समझ आया, है ना? तो कहने का मतलब क्या है, कभी भी फोर्स से, तो फोर्स इज ऑलरेडी आफ्टर लाइक साइड लगानी, इधर अट्रैक्ट थोड़ा, हमने फील्ड दूसरे की मान ली और फोर्स दूसरे पे निकालना है, तो जिससे फोर्स निकालना है, फील्ड हमेशा क्या लगेगा, दूसरे की वजह से लगेगा, दूसरे की वजह से लगेगा, फोर्स निकालना है जिस पॉइंट से। इसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी जब आपके चार्जेस Q1 और Q2 यहाँ पे होंगे, ये थोड़ी सी चौक ले लेता हूं मैं, है ना? ये Q हो गया, ये हो गया मान लो -2P, हमें फोर्स Q पे निकालना है, तो हम क्या करेंगे, F बराबर Q इंटू E ड्यू टू -2, E ड्यू टू -2Q, तो ये कितना हो जाएगा आपका Q, इसको जब वहां आएंगे, बस ये तुम मान लो एक कांस्टेंट आता है इंटू Q अपॉन R², ठीक है ना? मान लो इसकी दूरी R है, और इसका हम केवल मैग्नीट्यूड रखेंगे यहाँ पे, हम इसका साइन नहीं रखेंगे, -2 को क्यू क्यू रख दो आप लोग, तो वो मत करना। हमें क्या देखना है, ये किधर को अट्रैक्ट करेगा, माइनस वाले जो चार्जेस होते हैं अपने ऊपर जो है, उस पे जो फील्ड लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस होती है टुवर्ड्स होती है, समझे? तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस टुवर्ड्स का चार्ज लगती है, तो ये आपकी होगी -x डैश में, -x कैप में, तो ये हो गई हमारी इस तरह से। तो इस तरह से हम फोर्स लिखते होते हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स, समझे? तो कहने का मतलब ये है कि आप जो है हर जगह का कॉन्सेप्ट एक ही है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द कॉन्सेप्ट, whether you talk about gravitational field or you talk about electrical field, but the I mean in gravitational field it is always attractive, but in some cases if their charges are of same magnitude and क्या बोलते हैं, सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम साइन, तो द फोर्स इज इक्वल। तो उस केस में थोड़ा सा जो है हमें देखना पड़ेगा। अब एक नीट में प्रॉब्लम आई है आपकी, थोड़ी सी ठीक ठीक सी लग रही, बाकी तो सब बेकार ही है, दम नहीं है। 2023 अभी तक का सबसे कठिन पेपर आया है फिजिक्स का, नीट का, अभी रिसेंटली 2014 के बाद से। तो कठिन क्यों हो गया, क्योंकि वो रोटेशनल से अच्छी अच्छी प्रॉब्लम डाल दी 2-3, और जो जो टॉपिक हमने देखा था, लाइक हमने रोटेशनल देखा, हमने वर्क एनर्जी पावर पावर देखा, तो वहां से जो वो होता है ना कोर कॉन्सेप्ट, वहां से क्वेश्चन थे, तो थोड़ा सा वो कंफ्यूज कर दिया वहां पे आप। ये क्वेश्चन है, टू बॉडीज ऑफ मास, ये प्रॉब्लम मैंने क्लास में कराई है, ये प्रॉब्लम मैंने क्लास में कराई है, ठीक है? क्या कह रहे, मास m and 9m are placed at a distance r, डिस्टर्ब कर रहा है, जो डिस्टर्ब कर रहा है उसका तो जिंदगी खराब हो ही गया है, हैं? मैंने देखा नहीं, फोन चला बैठ के, मैं 26 लिखता है नीचे, सिद्धि भी लिखता, कैसे काम में दिक्कत हो रही है, यार खाली क्यों हो जा रहा है इसकी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल
gravitational potential on the line joining the bodies where the gravitational field gravitational field reduction rate कहीं और से लेके आओ अरे सर बड़ी आज खराब हो रही हालत लाइटिंग भी तो थोड़ी इक्वल 0 will be where the gravitational field जी मतलब gravitational field है ना जस्ट जिनको ग्रेविटेशनल को मैंने जी लिख दिया समझिए इनका the two bodies of mass m 9m are placed at a distance r ठीक है r क्या है हमें नहीं पता आई डोंट केयर ठीक है r डिस्टेंस पे 9m और m की बॉडी तो बॉडी को क्या बोलेंगे पिंड है ना एक का द्रव्यमान m है एक का द्रव्यमान कितना है 9m एक दूसरे से r दूरी पे रखे हुए हैं ठीक है फिर क्या कहा है द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ज्वाइनिंग द टू बॉडीज gravitational potential on the line joining the two bodies where the gravitational field equal to 0 ये हमने प्रॉब्लम किया था जब ग्रेविटेशनल फील्ड वाली प्रॉब्लम कर रहे थे याद आया तो यहाँ पे कैसे करेंगे हम यहाँ पे कैसे करेंगे भाई यहाँ पे हम क्या करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है एक m है एक हो गया 9m एक हो गया m ये एक दूसरे से कितनी दूरी पे है r दूरी पर ठीक है कोई एक ऐसा पॉइंट मान लेते हैं x जहां पे आपका फील्ड जो है ये m से मान लो x दूरी पे है ये पॉइंट P है जहां पे फील्ड क्या हो रही 0 हो रही है ठीक है तो अब क्या करना है हमें इस पे निकालना है फील्ड यहाँ पे एक टेस्ट मास रख दे तो इसकी वजह से इधर की डायरेक्शन में फील्ड लगेगी फिर इसकी वजह से इस पे इधर की डायरेक्शन पे लगेगी तो फील्ड तो अब ये कब 0 होगी मतलब कब बैलेंस होगा जब दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाए या ये कह दें E ड्यू टू m प्लस E ड्यू टू 9m ऐसा भी कह सकते हो तो ई नेट 0 आ जाएगा आपका है ना अब इसकी क्या है इसकी डायरेक्शन इधर को है इसकी डायरेक्शन इधर को है तो नेट क्या होगा एक इधर को एक उधर को वो 0 हो लेगा ठीक है तो अब हमें क्या करना है इसकी निकालना है इसकी वजह से इस पे निकालना है पॉइंट पे तो हम लिख रहे हैं अगर जो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में रखते हैं तो इसको ऐसा लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर होगा तभी अगर जो दोनों को हम ई नेट निकालें तो दो चीजें अगर जो बराबर है एक की डायरेक्शन इधर को जा रही है एक डायरेक्शन इधर जा रही है तो दोनों का योग कितना होगा 0 होगा समझे तो अब हमें क्या करना है ई एम और ई 9m निकालना है ठीक है जी तो अब हम क्या करेंगे हम यहाँ पे तो मिटा दूं चलेगा मिटाओ ये ऊपर मिटा दूं यस सर ऊपर मिटा दो ना अंका ये 2023 का क्वेश्चन था देखो घूम फिर के क्वेश्चन उन्हीं क्वेश्चन से आते हमने कर रखे हैं कभी पोटेंशियल बोल देगा कभी पोटेंशियल एनर्जी बोल देगा तो कुछ ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं एम से मल्टीप्लाई कर दो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तो पोटेंशियल एनर्जी निकलती है जैसे फील्ड में एम से मल्टीप्लाई करो तो फोर्स निकलता है इस तरह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में एम से मल्टीप्लाई करने पे क्या निकल आता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ठीक है तो यहाँ पे E ड्यू टू M कितना आ गया हम इधर सीधे नीचे लिख रहे हैं ठीक है जी M अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर कितना कितना 9m अपॉन कितना
ये आर है, ये एक्स है, तो ये कितना हो गया? बहुत बढ़िया। इसको सॉल्व करोगे, आर माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ए क्या हुआ भाई? आजाद, क्या दिक्कत हो रही तुमको? कोई समस्या है? शारीरिक समस्या हो रही तुमको? क्यों फोन छीन रहे हो इसके तुम ज्यादा डाकू बन रहे हैं तौहीद हैं? तुम छुट्टी क्यों नहीं लेते तौहीद 5-6 दिन की? हाँ चले जाओ, चले जाओ। रह के और ना रह के बराबर है तुम्हारा मामला। चले जाओ, मैं तो चाह रहा तुम। ठीक है भाई, हाँ? इसको मिटाएंगे नहीं यहाँ। कम से कम जो पढ़ रहे हैं उनको तो पढ़ने दो। और तुम्हारी सारी हरकतें जो है रिकॉर्ड हो रही। ये मत सोचना कि तुम रिकॉर्ड नहीं हो रही, ये इधर ऐसे ही लगा रखा, जो कैमरा फ्रंट लग रखा है, समझे? और इसकी सजा बहुत बड़ी है। एक्स बराबर आर बाई 4। अगर जो -x -3 ले लो, ये +-3 होता है, तो अगर -3 ले लोगे तो क्या हो जाएगा? फिर आपका जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? नेगेटिव में। मतलब यहां से यहां, इस पॉइंट पे, तो वहां पे इसकी वजह से फील्ड किधर लगेगा? इधर को। और इसकी वजह से भी इधर को ही लगेगा। तो दोनों नेट फील्ड एक ही डायरेक्शन में लग रही, क्या वो जीरो होगी? नहीं। एक अपोजिट में लगना चाहिए, मतलब इसकी वजह से इधर लगे तो इसकी वजह से इधर लगे। तो यहाँ पे इस मास के लिए आपकी फील्ड इधर थी, इस मास के लिए फील्ड इधर। तो वो पॉइंट कौन सा था जहां पे की फील्ड जो है बैलेंस हो रही, दैट इज x बराबर r/4, है ना? तो ये हो गया हमारा r/4 डिस्टेंस। ठीक है जी, बढ़िया। अब ये टोटल आ रहा है, ये r/4 है, ये कितना हो जाएगा? तो अब क्या करना है, gm अपॉन r/4 प्लस gm अपॉन 3r/4। भाई इसकी वजह से इसके इस पॉइंट पे पोटेंशियल, इसकी वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल, दोनों को जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। तो आंसर इज, देखो नेट क्या निकालेंगे, यू एम अपॉन r/4, है ना? माइनस साइन आएगा, पोटेंशियल में हमेशा माइनस साइन ही आता है जब भी आप करोगे, है ना? पोटेंशियल एनर्जी जी एम ई एम बाई आर विद माइनस साइन, क्योंकि इंफिनिटी से हम लोग उस पॉइंट पे आ रहे हैं, इंफिनिटी के 0 और आर पे 1/r हो गया, है ना? तो ऐसे था ना हमारा, जब हमने निकाला था जी एम स्मॉल एम 1/बाई r2 माइनस r1, इस तरह से आ रहा था ना कुछ एक्सप्रेशन। ये नहीं, r1 माइनस r2, याद करो, 1/r1 माइनस 1/r2। तो इंफिनिटी से हम कहाँ आए थे? आर पे। तो r1 हो गया था इंफिनिटी और r2 हो गया था आर। ये जी एम एम अपॉन आर विद माइनस साइन। तो अगर जो हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है, तो एम से डिवाइड करते थे, तो ये माइनस जी एम अपॉन आर, माइनस बाहर ले लेते हैं दोनों का, ये जी एम अपॉन 3r/4। दोनों को जोड़ दोगे कितना? हाँ सॉरी, साइन, गुड। सॉल्व करोगे तो आंसर विल बी, -16 एम अपॉन। समझ गए प्रॉब्लम? देखो इसमें क्या किया, हमें पॉइंट निकलवाया, कहाँ इस पॉइंट पे जो है 0 होगा, फिर उसके अकॉर्डिंग जो है हमसे वैल्यूज पूछी गई पोटेंशियल की, पॉइंट पे, कहाँ पे? टी पे। ठीक है भाई।
ठीक है, चले आगे। एक प्रॉब्लम है, तो देखो प्रॉब्लम जितनी ज्यादा कर लोगे उतना तुमको वेरिएशन सीखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्रॉब्लम जितनी ज्यादा कर लोगे उतनी ज्यादा फॉर्मूले अपने आप में राइज हो जाए। समझे? जय किसान, समझ गए? किसान के बगल में कौन बैठा है? आर्यन। हाँ, आर्यन आर्यन। एक आर्यमान आता था कभी, देखा है? शक्तिमान नहीं, शक्तिमान का भाई था आर्यमान। बिठा दो। क्या कह रहे? चलो ले, आज कुछ ज्यादा ही लाइट डिस्टर्ब कर रही है, कोई बात नहीं। कायदे से ना इस पे पर्दे पड़ने चाहिए, तो यहाँ पे जो है लाइट, पर्दे क्या, तुम लोग इतना तो काम कर ही सकते हो। एक होता था ना बुक क्राफ्ट की, है ना? तो उस क्राफ्ट पे तुम एक काला पेज लाओ या अखबार में उसको चिपका दो इस पे, तो ये जो लाइट आती है ना इससे बोर्ड पे वो नहीं आएगी फिर तो। पर्दे नहीं लग सकते। क्या कह रहे हैं? चलो तुम्हारी जो है हम हवा करवाते हैं सही, इसमें जो है आज रिकॉर्डिंग दिखवाएंगे सबकी, और जो जो बैठा होगा मक्कारी कर रहा होगा, है ना? मैं बोलता हूँ तो इसके नाम बदनाम करें, चलेगा खुद नाम नहीं बने। प्रॉब्लम एट क्या कहती है? A semi-circular wire, a semi-circular wire has a length, has a length कितना L, ठीक है? ए चुप रहो, आवाज नहीं आनी चाहिए मुझे। प्रॉब्लम नंबर 8, प्लेस एट सेंटर ऑफ द सर्कल, और सेंटर ऑफ द सर्कल हो गया। फाइंड द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑन द पार्टिकल, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑन द पार्टिकल ड्यू टू, कर लोगे? पहले एक चीज बताओ, कौन कर पाएगा इसको? हाथ उठाओ जरा। ड्यू टू ब्लैंक। नबिया कर पाओगे? कोशिश करो। ये ऐसी प्रॉब्लम मैंने कराई हुई, नहीं कराई? सेमी सर्कुलर वायर कराया था, उसकी वजह से फील्ड निकाली थी, कितनी फील्ड आई थी, याद है? नहीं याद है? तो वो याद होनी, थोड़ा बहुत कोशिश करो कि इसको
याद करो। अब ये चीजें थोड़ी आसान लगेंगी। तो एक सेमी सर्कुलर वायर है जिसकी लेंथ है आपकी एल। ठीक है, इस सेमी सर्कुलर वायर की जो लेंथ है आपकी वो एल है ना, ये जो है आपकी वो एल है। मतलब पाई आर बराबर एल लिख सकें। पाई आर बराबर एल लिख सकें। और इसका मास जो है ना, मास क्या है आपका, मास एम, और लेंथ है आपकी एल। ठीक है, इतनी चीज समझ आ गई। अब कहा है कि भाई एक सेंटर पे हमने क्या किया है, एक छोटा सा क्या रख दिया है, मास रख दिया है, विच इज स्मॉल एम। बताओ, कोई दिक्कत अलका जी? नहीं आया समझ में? अरे, अरे बाप रे, क्या इंटीग्रेशन करके बताया था, राइट, एग्जैक्टली। वही चीज यहाँ भी हमें थोड़ा सा देखना है, क्या थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने होंगे। तो इस तरह की प्रॉब्लम अगर जो थोड़ा घुमा फिरा के पूछ ले तो कर लोगे। यहाँ पे क्या है, एक सेमी सर्कुलर वायर है, एक वायर है लंबा सा, उसको क्या किया, सर्कल के फॉर्म में, सेमी सर्कल के फॉर्म में कर दिया। ठीक है, ठीक है ना, जैसे एक ये तार है, ये तार हमने पकड़ा, ठीक है, इस तार को क्या किया, ये तार की लेंथ हमने ऐसे कर दिया इसको, सेमी सर्कुलर बन गया। देखो बन गया ना सेमी सर्कुलर। तो अब हमें क्या करना है कि उसकी लेंथ जो है एन है, लेंथ एन दे रखा है, मास एम दे रखा है। अब कहा है कि एक पार्टिकल मास एम का है जो सेंटर पे रखा है, किसके, जो सेमी सर्कल है उसके सेंटर पे, उस पे कितना फोर्स लग रहा है जी, बताओ। ठीक है, तो अब देखो इस पे फील्ड कैसे लगेगी, बताना जरा नबिया। नबिया, फील्ड किधर को लगेगी? बहुत बढ़िया, ऊपर को नहीं लगाना है, इसकी फील्ड नीचे को लगेगी। ठीक है, अट्रैक्शन लगेगा, फील्ड ऑफ अट्रैक्शन दैट विल बी ऑलवेज टुवर्ड्स द मास, वो मास को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है जी, बढ़िया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक छोटा सा यहाँ पे थीटा एंगल पे एक डी थीटा का एलिमेंट ले लिया। ठीक है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा चलो, इसकी रेडियस हमने मान ली आर है। कोई समस्या है किसी को? नहीं है, बढ़िया। ठीक है ना, अब हमें क्या करना है, हमें देखना है कि अगर जो हम देखें तो ये फील्ड की डायरेक्शन इधर हुई है ना, और मान लो, अच्छा इस पॉइंट पे मान लो है ना, फील्ड की डायरेक्शन इधर ही होगी। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत? तो एक कंपोनेंट आपका, देखो जब इधर को होगा तो एक लाइन हम अगर जो ऐसे खींच दें, एक लाइन इधर खींच दे, तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी, ये एंगल भी थीटा। ठीक है भाई, जब ये एंगल थीटा तो ये वाला एंगल भी थीटा हो गया। तो ये कितना हो गया आपका फोर्स, एक्चुअली ये ना बहुत, इस पे तो दिखता ही नहीं क्या हो रहा, ऐसे यहाँ दिख रहा। ठीक है ना, ये हमें चीजें सुधारनी पड़ेगी। तो ये हो गया हमारा, ये थीटा हो गया। तो अब इसको देखो ऐसे, ये आपका जो फोर्स लग रहा था ऊपर की तरफ ऐसे, सॉरी, हाँ नीचे की तरफ लग रहा था। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, कंपोनेंट गलत नहीं लगना चाहिए, है ना, ये आपका फोर्स नीचे को लग रहा था। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक लाइन ऐसे खींच ली थी इस पॉइंट से, तो ये एंगल भी कितना हो गया, थीटा हो गया था। ठीक है, अब ये थीटा है, ये अगर जो आपका ई हो गया तो ये कितना हो जाएगा जी, ई cos थीटा, कौन सा बोला था, है ना, फिर ये हो गया साइन थीटा। ठीक है, कोई समस्या? अब इसी तरह से हम इस जगह पे आके देखें, हम इस जगह आके देखें तो ये ऐसे लाइन हो जाएगी, फिर ये ऐसे अट्रैक्ट होगा, फिर ये एंगल जो है, एक ये कंपोनेंट हो जाएगा और एक ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा। तो जो ये वाला कंपोनेंट है उससे ये वाला कंपोनेंट क्या हो गया, तो कौन सा कंपोनेंट खाली रहेगा और कौन सा मर जाएगा, ई साइन थीटा रहेगा और ई कॉस थीटा मर लेगा। कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया। चलो, तो वो बेसिकली क्या है, जो ई है आपका,
वो हम छोटे से एलिमेंट में देख रहे हैं। जो डीएम मास है एक छोटा सा, क्योंकि क्या है, हमें एट द एंड कोई कंटिन्यूअस बॉडी है तो हमें उसको इंटीग्रेट तो करना ही पड़ेगा, तो हमने छोटे से सेगमेंट माना था डीएम। उस पे जब हमारा क्या लग रहा था, फील्ड अंदर की तरफ लग रहा था टुवर्ड्स एम। ठीक है जी। तो अब हम क्या कर रहे हैं, डीई नेट बराबर डीई किधर को लग रहा, नीचे को। नीचे को कौन सा कंपोनेंट, साइन ऑफ थीटा। बताओ कोई दिक्कत किसी को, नहीं, बढ़े आगे। ठीक है। अब यहां पे अगर जो हम एम से मल्टीप्लाई कर दें, यहां भी एम से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या हो लेगा ये, फोर्स। आ गया फोर्स, बहुत बढ़िया। डी एफ नेट बराबर डी एफ साइन ऑफ थीटा। अच्छा ठीक, ठीक है ना, कोई दिक्कत है किसी को, नहीं है ना, समझ आ गया हल्का, बढ़िया। ठीक है। तो अब देखो हमें फोर्स निकालना है बिटवीन दिस एलिमेंट और दिस क्या, पॉइंट मास। तो एक मास हो गया आपका डीएम, जो किस पे है, सेमी सर्कुलर आर्क पे है, और दूसरा हो गया आपका एम, जो यहां पे रखा हुआ है, इसी पे तो फोर्स निकालना था हमें। भाई क्या करेंगे, ये दूरी कितनी दूरी है, आर, हमें दिया नहीं है, हमने आर स्क्वायर मान लिया, आर रेडियस हो गई इसकी, ठीक है। बाद में हम देख लेंगे कैसे हमें क्या करना है, ठीक है ना। इतना ठीक हो गया, इनटू, बताओ कोई आपत्ति हो किसी को, कैप जेड प्रिंस जेड, ठीक है, जेड ही नाम है, सही बताया मैंने। ठीक है। आज जैद एक नहीं आया ना, और दूसरा वाला जुनैद को क्या हो गया, तबीयत खराब हुई थी है, ऐसी कौन सी तबीयत खराब होगी कि वो बेचारा एकदम ही मामला खत्म हो गया उसका। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब देखो एक थीटा है एक एम में आ रहा, तो हमें थीटा के फॉर्म में कुछ कुछ लाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, देखो डीएम क्या आ जाएगा, छोटा सा एलिमेंट, कि छोटे एलिमेंट का मास क्या होगा, ये एलिमेंट कितना हो जाएगा, अगर जो ये आपका थीटा है और ये डी थीटा हो गया, देखो ये थीटा था, ये छोटा सा एलिमेंट हो गया डी थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, आर डी थीटा। फिर यूनिटरी मेथड में एक में मास होगा आपका कितना, एम अपॉन पाई आर, एक यूनिट मास हो गया। अब देखना हमें आर डी थीटा पे, तो मल्टीप्लाई कर दे, चलेगा, बढ़िया। तो यहां पे कर दो जस्ट जी एम अपॉन पाई आर, इसके बाद आर डी थीटा इंटू स्मॉल एम टाइम साइन ऑफ थीटा। ठीक है जी। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करोगे, हाँ, हाफ में कहां तक करोगे, फिर आधा छूट ही जाएगा, पूरा लोगे ना, तो वही, अब छोड़ोगे तो फिर करोगे, जीरो से पाई बाई टू, फिर पाई बाई टू से पाई जाओ, वो बेटर है ना, बेटर है ना वो। ये कह रही है नदिया कि पहले हम जीरो टू पाई बाई टू जाए, फिर पाई बाई टू से, पहले हम यहां से यहां तक जाएं और फिर यहां से यहां तक आए, तो वो ज्यादा कठिन है ना, कि अगर हम यहां से सीधे यहां से चले और सीधे यहां तक आ जाए, तो जीरो टू पाई जाएंगे, जीरो टू पाई जाएंगे एंगल। तो एच सी वर्मा सर की प्रॉब्लम करनी है सबको, एच सी वर्मा सर की प्रॉब्लम करनी है, वो प्रॉब्लम तुम्हारी है एक्चुअली, एच सी वर्मा सर ने तो बना दी, 1992 में ये किताब बनाई थी, आज भी इसका कोई तोड़ नहीं है। बहुत सारे पब्लिशर आए जा लिए, अरे ये आर स्क्वायर होगा ना,
आर क्यूब हो जाएगा भाई ये। डीएम हो गया एम अपॉन पाई आर और मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर, तो पाई आर क्यूब हो गया ना। ठीक है, ये तुम लोग बताते नहीं हो। पाई आर स्क्वायर इनटू एम साइन ऑफ थीटा डी थीटा 0 to 5। ये क्या होगा, जी एम एम अपॉन पाई आर स्क्वायर साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा माइनस का, तो कॉस थीटा में कॉस ऑफ पाई माइनस कॉस ऑफ 0, तो ये कितना हो जाएगा भाई, माइनस जी एम एम अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू -2, तो ये हो जाएगा 2 GM M अपॉन पाई आर स्क्वायर। डायरेक्शन किधर लगेगी, नीचे की तरफ, और माइनस ये शायद, ये आंसर आ गया। लेकिन इन्होंने कहीं आर मेंशन नहीं किया। ए हमजा, कहाँ थे तुम? वो पढ़ा गया एक हो गया था। एक ठीक है भाई, हमें लेंथ दे रखी है वायर की, तो आर को एल से कहीं ना कहीं रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो पाई आर बराबर एल, तो एल आर बराबर कितना, एल बाई पाई, ये यहाँ रख दो, क्योंकि हमें नहीं पता था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर। ठीक है, तो समझ आ गया, कर लोगे खुद से, खुद से कर लोगे, हो जाएगा ना भैया, हल्का एकदम परिस्थिति करता है। ठीक है भाई, प्रिंस, कैफ, जैद, तौहीद, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम और करेंगे, फिर हम कर लेंगे। क्या, अरे हाँ, एम रखो भाई, एक एम और आएगा, ये स्मॉल है। ठीक है, थोड़ा सा ये देख लिया करो, बता दिया करो कहाँ एम छूट गया, कहाँ आर छूट गया। ये तो फील्ड निकाल दी थी हमने फोर्स की जगह। समझ गई इंदिरा, एकदम ये प्रॉब्लम है क्या यार, ये अगर तो तीन घंटा ठीक है जी, बढ़िया। एक ये प्रॉब्लम है, बड़ा अच्छा प्रॉब्लम है। तो दिस प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम नंबर 13। ये तुम्हारा पूरा ग्रेविटेशनल क्या है इसमें, फोर्स है ना, और फील्ड सब कुछ डिवाइड करा दे एक प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ऐसी चुनो इसमें सारा जो है एक ही प्रॉब्लम में हो जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, हटा दो इसको।
बढ़िया। और नहीं, एक हल्का तुम बहुत टाइम लगाती हो। तुम कितना, तुमको कोई बीमारी है? एक तो इसमें बकरी के कुछ जीन्स है, तो ये बकरी तरह चींची करता रहे। देखो अभी अभी ऐसा किया है। तुम इधर बैठो आके, इन्फेक्शन हो जाएगा तुमको, सबको इन्फेक्शन हो जाएगा। मान लो तुम्हारे जो है वायरस उसको चले जाए, वो भी बकरी बन गया है। अभी वो कौन सी बकरीद बकरीद आएगी? ऐसा नो। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे, बाद में नोट करते रहना। ठीक है। एक प्रॉब्लम नंबर 13, प्रॉब्लम नंबर 13, एचसी वर्मा सर की। एक सॉलिड स्फीयर है, एक क्या है, सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर है एक छोटा सा, है ना। इसमें क्या है, इसका मास m है, रेडियस r। एक सॉलिड स्फीयर है, m मास का, है ना। एक सॉलिड स्फीयर है, क्या डेटा है, एक सॉलिड स्फीयर है। प्रॉब्लम बड़ा है तो मैं लिखवा नहीं रहा, बोर्ड भर जाएगा, इतना बड़ा प्रॉब्लम है ना, जो कि पूरा बोर्ड भर देगा। तो इसका जो इसेंस है वो मैं बता रहा हूं। एक सॉलिड स्फीयर है जिसका मास है आपका स्मॉल m, और इसकी रेडियस है क्या, स्मॉल r। ठीक है, बढ़िया। और एक स्फेरिकल सेल है, एक क्या है, स्फेरिकल सेल है, स्फेरिकल सेल जिसका मास है कैपिटल M। ठीक है भाई, है कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई आपत्ति किसी को नहीं? बढ़िया, चलो ठीक है। और उसका रेडियस है क्या, कैपिटल R सा। ठीक है भाई। एक स्फीयर है जिसका मास है स्मॉल m एंड रेडियस r, प्लेस्ड इनसाइड अ थिन स्फेरिकल सेल ऑफ मास m। ठीक है भाई, ठीक है। एक सॉलिड स्फीयर है, देखो मैं बता रहा। कुछ ऐसा सा है, ठीक है। कुछ इस तरह से चीजें हैं। कुछ इस तरह से चीजें हैं। एक सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m and radius r is placed inside a hollow thin spherical cell of mass m and radius as shown in the given figure। ये as shown in the given figure है, ठीक है। पार्टिकल ऑफ मास m, ठीक है, m dash is placed on the line joining the two centers, ठीक है, at a distance x from the point of contact। जो x है ना, एक पार्टिकल है किसका, एक पार्टिकल है जिसका मास है m डैश। ठीक है, ये क्या है, ये जो सॉलिड स्फीयर है ये आपका हो गया सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर ही है ना। हाँ। इसकी सॉलिड स्फीयर की रेडियस r एंड मास m, दो क्वांटिटीज थी। और ये हमारा हो गया स्फेरिकल। बहुत ध्यान से देखना, कैपिटल M एंड कैपिटल R। कोई समस्या नहीं। अब क्या बोला है, एक हमने m डैश का पार्टिकल है, मास जिसका m डैश है, उसको क्या करा है, इज प्लेस्ड ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू सेंटर्स। देखो ये r हो गया, और ये हो गया हमारा कैपिटल R। बताओ कोई दिक्कत नहीं ना।
स्फेरिकल सेल और सॉलिड स्फीयर हो गया। अब कहा गया है कि एक हमने क्या किया है, एक पार्टिकल मास m डैश इज प्लेस्ड ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू सेंटर्स एट डिस्टेंस x फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जो x लेंगे दैट वुड बी टेकन फ्रॉम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो जो x की वैल्यू होगी वो यहां से ऊपर जाएगी। ठीक है, जो x को नापेंगे वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से दूरी नापेंगे उसकी। ठीक है ना, समझे? x is taken from point of contact। ठीक है ना। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन दिस पार्टिकल। किस पे? m डैश पे। m डैश पे हमें ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ड्यू टू। अब कहां कहां पॉइंट है? पहला पॉइंट है हमारा क्या? पहला पॉइंट है r से बड़ा है x और 2r से छोटा है। r से बड़ा है x और 2r से छोटा है। इसका मतलब r से बड़ा है, कहीं यहां पे पॉइंट हुआ वो x स्मॉल r से बड़ा हो गया, स्मॉल r से बड़ा हो गया और 2r से छोटा है। ठीक है भाई, बताओ। ठीक है, तो अब हमें निकालना है फोर्स की वैल्यू। बताओ जरा निकाल के। हाँ भाई, कितनी आएगी? देखो, तो ये जो पॉइंट है वो, ये क्या स्फेरिकल सेल है? स्फेरिकल सेल है ये। स्फेरिकल सेल का क्या इस पे कोई इफेक्ट आएगा? अगर जो हम देखें तो स्फेरिकल सेल के अंदर फील्ड कितनी हो? जीरो। स्फेरिकल सेल के अंदर फील्ड का क्या हो? जीरो। और ये कहाँ है? स्फेरिकल सेल के अंदर, तो फील्ड जीरो हो जाएगा। तो जो भी फील्ड आएगा वो आएगा सॉलिड स्फेयर की वजह से। सॉलिड स्फेयर का ग्रेविटेशनल फील्ड एट अ पॉइंट इनसाइड सॉलिड स्फेयर कितना होता है? कुत्ते को भगा रहा है? तुम क्यों हंस रहे हो? समझा? कितना होता है फील्ड? है? ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, ग्रेविटेशनल फील्ड आपकी इनसाइड कितनी आती है थी? हमने अगर जो बात करी थी सरफेस पे, तो जीएम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर था। आउटसाइड बात कर रहे थे जीएम अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर था। इनसाइड बात कर रहे थे कि ये था हमारा जीएम आर अपॉन आर क्यूब। यही था। क्यू तो नहीं था नीचे। बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है? एक बार वेरीफाई कर लेना, है ना? पता लगा टू हो तो कुछ और ही कर दें। ठीक है भाई, तो अब ये बताओ, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये दूरी हो गई हमारी एक्स। ये दूरी हो गई एक्स। सेंटर से कितना दूर हो गया है भाई? ये दूरी हो गई एक्स, है ना? कहां से? आर माइनस, नहीं, एक्स माइनस आर। एक्स माइनस आर होगा। सो दिस डिस्टेंस इज व्हाट? एक्स माइनस आर। बताओ, कोई किसी को समस्या है किसी को? यहां से यहां तक की दूरी है एक्स, ये दूरी है आर, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? एक्स माइनस आर। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया कैपिटल आर इज रेडियस। तो यहाँ पे कैपिटल आर किसके बराबर हो जाएगा? कैपिटल आर रेडियस हुई सॉलिड स्फीयर की। सॉलिड स्फीयर की रेडियस स्मॉल आर है, तो यहाँ पे कैपिटल आर को स्मॉल आर से रिप्लेस कर रहे हैं। जी एम अपॉन आर क्यूब, ये जनरल एक्सप्रेशन था। ठीक है, दिस वाज जनरल एक्सप्रेशन। और हमने रिप्लेस किया कैपिटल आर को स्मॉल आर से। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ स्मॉल आर। तो दैट वाज नथिंग बट इक्वल टू, गौरव समझ आ गया एक्स माइनस आर क्यों हो रहा? तो दिस बिकम्स एक्स माइनस आर। ये हमारी आ गई ई एट अ पॉइंट
बताओ, कोई समस्या किसी को? हल्का, ठीक है ना? तो सारे फॉर्मूले ग्रेविटेशनल फील्ड के याद कर लेना, पोटेंशियल ना याद हो चलेगा, ई डॉट डी आर करके कर लेना उसी टाइम। इंटीग्रेशन लेकिन आना चाहिए, पता लगा ई डॉट डी आर पता है, इंटीग्रेशन आने लगा, तो वो नहीं होगा। अगर जो तुमको ये चैप्टर ठीक से समझ आ गया है तो तुम इलेक्ट्रिक फील्ड वाला सारा चैप्टर अभी पढ़ लियो, मतलब वो कुछ नहीं है उसमें। देर इज नो डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ग्रेविटेशनल फील्ड। So, if you are comfortable with this chapter, definitely you will have no problem in dealing with that chapter. ठीक है? आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर को समझने में, अगर जो आपने ये चैप्टर अच्छे से कर लिया, जो कि हमने किया है हमारे हिसाब से। कोई ऐसी चीज नहीं आएगी जो आपको दिक्कत करे। एक फॉर्मूला था वी एट इंफिनिटी, स्टेट वेलोसिटी एट इंफिनिटी क्या होती है? अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस वी स्केप वेलोसिटी का स्क्वायर, ऐसा होता है। ये छोटा सा एक फॉर्मूला तो छूट ही जाएगा, ऐसे लिख लेते हैं, है ना? तो कभी हो सकता क्वेश्चन आ जाए, तो वी एट इंफिनिटी बराबर होता है वी स्क्वायर माइनस वी, यही होता है मतलब ये, यही हो, जस्ट है ना, जस्ट याद कर लो, कोई बात। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरे पॉइंट पे कह रहा है टू आर से बड़ा है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दूं, चलेगा? बहुत बढ़िया, इधर ले आता हूँ खींच के, और इसको मैं ऐसे कर दे रहा, ठीक है ना? है ना, ये फिगर आ जाए इधर, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि टू आर से, द पॉइंट इज टू आर से बड़ा है एक्स, लेकिन कहां से छोटा है? कैपिटल टू आर से छोटा है। बहुत आसान है, टू आर से बड़ा हो गया और कैपिटल टू आर से छोटा हो गया, तो अभी भी कहाँ है ये? विद इन, विद इन स्फीयर है। सो नाउ हमें क्या देखना है? केवल एक्स की वैल्यू को देखना, कहाँ आएगी। तो एक्स जो है आपका टू आर से तो बड़ा है ना? एक्स जो है हमारा, देखो, जो एक्स है हमारा, वो आपका टू आर से बड़ा है, टू आर से बड़ा है मतलब इससे बड़ा है, लेकिन कैपिटल टू आर से छोटा है, कैपिटल टू आर से छोटा है। इसका मतलब कहाँ है? एक्स कहीं यहाँ पे है, ये पॉइंट कहीं यहाँ पे है। कैपिटल टू आर से छोटा है लेकिन टू आर से बड़ा है, स्मॉल टू आर से। तो ये कैपिटल टू आर हो गया, तो इससे छोटा कहीं यहाँ पे होगा। तो अब एक चीज देखो, आपको क्या पता है? ये डिस्टेंस पता है जी, दिस इज टू आर। हमें क्या फाइंड आउट करना है? देखो, हमें क्या फाइंड आउट करना है? उसकी डिस्टेंस कहां से? सेंटर से, सॉलिड स्फीयर के। तो हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, सॉलिड स्फीयर के सेंटर से। भाई, जो फील्ड कहाँ है? सॉलिड स्फीयर के बाहर है। सॉलिड स्फीयर के बाहर कितनी फील्ड हो? जीएम अपॉन आर स्क्वायर, जीएम अपॉन आर स्क्वायर। तो आर निकालना है, यहां से यहां तक की दूरी हमें कहाँ पता है? देखो, हमें ये पता है कि ये एक्स है, ये एक्स है ना? और ये छोटा सा जो हमारा ये है, स्मॉल आर का, ठीक है। हमें क्या निकालना है? हमें इससे यहां तक की दूरी निकालनी है, तो कितनी हो जाएगी ये? है भाई,
एक्स में अगर जो आर घटा दे आ जाएगा सेंटर से डिस्टेंस। भाई ये पूरी एक्स है, ये ये हो गई क्या कितनी, ये डिस्टेंस हमारी आर है, ये भी आर है, बेसिकली ये टोटल 2 आर हो गई। तो हमें इतनी डिस्टेंस चाहिए, यही गलती करोगे पूरा डिस्टेंस लेने में। तो अब क्या करोगे, जीएम अपॉन ये दूरी सेंटर से कितनी हो गई, एक्स माइनस आर का। तो दिस इज नथिंग बट एम डैश। जब पहले हमने शायद फील्ड ही निकाल दिया था ना, तो वहां एम डैश से मल्टीप्लाई कर लेना तो फोर्स आ जाएगा। तो दिस इज नथिंग बट फोर्स है। फील्ड और फोर्स में खाली इतना अंतर है कि आप एम से मल्टीप्लाई कर दो तो फोर्स आ जाए, एम से डिवाइड कर दो तो फील्ड आ जाए। समझे ये चीज? यस। कैसे डिस्टेंस ले रहे हैं किसान? हाँ हाँ, ये जनरल आर ये था ना, देखो ये तो आर आर दूरी पे निकाला हमने 10, तो आर किससे रिप्लेस किया, एक्स माइनस। मतलब ये देखो क्या था, देखो एक पेन लो, ये जो था तुम्हारा, ये कोई पॉइंट इनसाइड में आर दूरी पे, लेकिन यहाँ पे जो हमारा प्रॉब्लम था वहां पे आर कितना हुआ है? समझे? नहीं आर इनसाइड पे, इनसाइड आउटसाइड देखना है तो कहाँ देखोगे, ये क्या होगा, ये टेस्ट मार्क्स की तरफ ट्रीट हो गया है। अगर बहुत दूर से जाओ तो ये टेस्ट मार्क्स हो गया है, तो यहाँ से दूर में जाएगा तीनों केस होते हैं ना, आर इज ग्रेटर देन आर, आर बराबर कैपिटल आर, और आर इज लेस देन कैपिटल आर। तीनों केस का अलग अलग होता है, ठीक है? एक पॉइंट और करेंगे फिर हम चलते हैं घर। हैं? क्या हो गया, लेट हो गया? अबे कहीं ना कहीं तुम कौन सा तुम्हारी मीटिंग आ रही कोई। तीसरा पॉइंट क्या है, इस पॉइंट पे करके लाओगे, एक्स इज ग्रेटर देन 2 आर, बाहर हो गया वो खेल। तो पॉइंट जो है कहीं यहाँ पे आ गया, तो दोनों के लिए क्या हो गया, ये एक तरीके का क्या हो गया, टेस्ट। इस पॉइंट के लिए ये भी टेस्ट मास हो गया, ये भी टेस्ट मास हो गया, निकाल दो। दोनों से सेंटर के बीच की दूरी ले लो, और दोनों की वजह से क्या आएगा, फील्ड आएगा, दोनों की वजह से, इसकी वजह से भी बाहर, इसकी वजह से भी बाहर। कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो मिलते हैं हम लोग। ठीक।